तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसपी। तो आज की इस वीडियो में आप डिस्कस करने जा रहे हो एस्केप वेलोसिटी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको अर्थ के सरफेस से अगर एक कोई स्पेसक्राफ्ट उड़ाना है तो वो स्पेसक्राफ्ट कितनी वेलोसिटी से आपको ऐसे अर्थ के ऑर्बिट से एस्केप करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना वक्त गवाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो देखो, एस्केप वेलोसिटी यानी कि क्या होता है। देखो जरा, ये मान लेते हैं कुछ ऐसी अर्थ है और ये अर्थ के ये सरफेस से आपको कोई ऐसा प्लैनेट जो एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन ऐसा स्पेसक्राफ्ट उड़ाना है और यहाँ ऐसा स्पेसक्राफ्ट आपने उड़ा दिया है। तो मान लेते हैं कि आप साइंटिस्ट बन गए हो फ्यूचर में। हाँ, आप साइंटिस्ट बन गए हो फ्यूचर में और आपने एक स्पेस मिशन बना रहे हो और उस स्पेस मिशन की आपको वेलोसिटी कितनी रखनी होगी अगर ये स्पेसक्राफ्ट इस अर्थ के ऑर्बिट से बाहर आसानी से चल जाए। तो ये तो बात यहाँ तक तो ठीक है कि ये मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए डिपेंड रहेगा इनिशियल वेलोसिटी पे, यानी कि वो कितनी हाइट पर जाएगा वो डिपेंड रहेगा इनिशियल वेलोसिटी पे। तो आइए समझते हैं मैक्सिमम हाइट पे कब जाएगा वो। मैक्सिमम हाइट पे कब जाएगा वो, जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है वो हाई होनी चाहिए, तभी वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कम रहेगी तो वो मैक्सिमम हाइट पे नहीं जा पाएगा। आप तो साइंटिस्ट है यार, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो समझते हैं, इस इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं यू और फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं वी। तो ये जो साइंस है वो ऐसे मनगढ़ंत बातों पे डिपेंड नहीं होता है, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस में हर एक चीज़ का प्रूफ होता है। तो इसी चीज़ का भी प्रूफ है। मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए वो किस चीज़ पे डिपेंड रहता है, इनिशियल वेलोसिटी पे। तो आइए इस चीज़ का आपको प्रूफ दिलाते हैं। तो आपने वो तो अकॉर्डिंग टू आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, कौन कौन से वो मैंने प्रूफ के साथ बता दिए। वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जाके देख लेना। तो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। तो तीसरे काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करके हम ये बात प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो ऐसे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। तीसरे काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करके हम ये बात प्रूफ करके दिखाएंगे कि इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड रहता है वो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है दोस्तों, v² = u² + 2as। v² = u² + 2as। अब यहाँ v क्या है, तो यहाँ वेर v = है फाइनल वेलोसिटी, u है दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी, a है दोस्तों एक्सेलरेशन, और क्या बच गया, s है, और s है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब हाइट है। और क्या देखो जरा, अगर आप एक बात थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो एकदम फाइनल वेलोसिटी पे जाएगा और एक इंस्टेंटेनियस कंडीशन के लिए वहाँ रुक जाएगा। मान ले कि मैंने ऐसे एक बॉल ले लिया और ऐसा बॉल ऐसा उछल दिया ऊपर, ये ऐसा बॉल उछल दिया तो ऐसा जाएगा, वो ऊपर जाएगा और एक इंस्टेंटेनियस कंडीशन के लिए वहाँ रुक जाएगा। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो स्टॉप हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी जैसे ही वो स्टॉप हो जाएगी वो बॉल ऐसे नीचे आने लगेगा। इस बात को ज़रा गौर से एक्सपीरियंस करो। फाइनल वेलोसिटी एक कंडीशन के लिए इस फाइनल वेलोसिटी है ये 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो मैं यहाँ v = 0 पुट कर देता हूँ। तो v इसकी जगह u पुट कर दिया, u² +
अप टू, इस एक्सेलरेशन के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका मैंने, नीचे से ऊपर फेंका तो ग्रेविटी उसको नीचे की डायरेक्शन में लग रही, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं इस ए की जगह -g लिख देता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि एक्सेलरेशन वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। यहाँ -g लगा दिया मैंने, ये वहाँ यूज किया डिस्प्लेसमेंट एज इट इज़। अब क्या किया मैंने, ये जो 0 = u² - 2gs, समझ गए यहाँ तक? अब क्या करना है, ये जो 2gs है वो इस साइड भगा देना है, तो वो प्लस हो गया 2gs = u²। ये मिटा दे, मिटा रहे उस साइड लिख देते हैं हम, a = -g। अब क्या करना है, ये जो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो ये क्या करना है, जो बाकी के जो 2g है वो इस साइड भगा देना है, तो u² = ये जो यहाँ से हमें s फाइंड करना है ना, तो s = u², ये जो 2g है इसके अपॉन में भेज दिया। अब इस इक्वेशन को देखो, मुझे तो लगता है कि भाई ये प्रूफ हो गया है, मुझे तो लगता है, आपको क्या लगता है क्या पता। देखो ये जो मान, ये 2 कांस्टेंट है, ये जो g की वैल्यू भी वो भी कांस्टेंट है, यानी कि s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u² को। u² क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड रहेगा। तो ये बात प्रूफ हो गई, मैक्सिमम हाइट पे वो ऑब्जेक्ट जाने के लिए वो डिपेंड रहेगा इस बात पे, डिपेंड्स रहेगा इस बात के, किस इनिशियल वेलोसिटी पे। तो ये तो बात मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई। तो अब आते हैं वो एक्चुअली वो वेलोसिटी कितनी होगी जो आपको वो स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट से बाहर भेजने के लिए एक्चुअली वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वो बात हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। कर लिया नोट्स? मिटा रहे हैं, 1 2। तो देखो हमने मिटा दिया है। तो आइए आप समझते हैं उस टर्म्स को। मान ले कि तुम्हारी एक ऐसी प्यारी सी खूबसूरत सी अर्थ है, प्यारी सी खूबसूरत से अर्थ के एकदम आप सरफेस पे हो, इस सरफेस पे हो, और इस अर्थ का जो डिस्टेंस है वो r है, और ये वाले ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, अर्थ का मास है कैपिटल M। यहाँ तक बात ठीक है। और अब आपको इसके लिए इस कंडीशन के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं वो फार्मूला हम बता देंगे, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। वो पिछला वीडियो आप ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो देखो इस पार्टिकल के लिए मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये कंडीशन है, और इस कंडीशन के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई पॉइंट के लिए क्या निकालेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², और ये v जो यहाँ है वो है स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी का ऐसा सिंबल है vsc, ऐसे vsc से इसे डिनोटेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट के निकल गई 1/2 mv²। इसे इक्वेशन नंबर 1 दो, 12 mv²। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इसी पॉइंट के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होती है, उसका फॉर्मूला जो होता है मैंने -g कैपिटल M स्मॉल m और r+h पिछली बार लिया था हमने। तो यहाँ तो अर्थ के एकदम सरफेस पे है, इसलिए सिर्फ r लेना है। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब इन दोनों को जोड़ के टोटल एनर्जी फाइंड करनी है आपको इस ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ टोटल एनर्जी इक्वल टू जो है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों वैल्यू इस जगह पुट कर दो। तो टोटल एनर्जी आ गई हमारी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस 12 mv² स्केप vsc। इसे इक्वेशन नंबर 3 दो। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। टोटल एनर्जी किस पॉइंट की आ गई, ए पॉइंट की। तो मैं इसे ऐसे खूबसूरत सा बॉक्स बना के लिख देता हूँ, आप भी बॉक्स बना के लिख देना। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ तक आपको? ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो टोटल एनर्जी हमने ये कंडीशन के निकाल ली। इसी तरह आपको एक मान ले कि एक ऐसी अर्थ है बी नाम की, हमारी तो अर्थ एक ही है भाई, तो ये एक ऐसी अर्थ है खूबसूरत सी, इसकी जो रेडियस है आर, और इस अर्थ के सरफेस पे हमने इन्फिनिटी डिस्टेंस पे एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट ले लिया, और इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जाने पे आपको फाइनल जो वेलोसिटी है वो 0 मिलेगी। बात को गौर से देखो, वी वेलोसिटी एकदम इन्फिनाइट कंडीशन पे जाओगे तो वो स्पेसक्राफ्ट जाके कहीं रुक जाएगा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। अब उसी तरह आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस बी पॉइंट के लिए निकालनी है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी पॉइंट इजिकल टू जो है वही चीज़ हाफ mv² और स्केप, और ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे 0 हो जाएगी, इसीलिए यह काइनेटिक एनर्जी जो आ गई, काइनेटिक एनर्जी जो आ गई वो 0 आ गई। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो। उसी तरह आपको क्या करना है, फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी के लिए निकाल रहे हैं हम। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, -g M m अपॉन, अब ये डिस्टेंस कितना है भाई, r प्लस इन्फिनिटी, r प्लस इन्फिनिटी, यानी कि r में ऐड करने से बेहतर होगा इन्फिनिटी ही वहाँ रख दो। पता नहीं ये डिस्टेंस इन्फिनिटी तक कितने स्पेस में वो ट्रैवल कर चुका है वो ऑब्जेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट के लिए g M m अपॉन इन्फिनिटी। तो गौर करो यह बात आपको याद होना चाहिए, किसी भी x हो, x की जगह कोई भी नंबर हो, उसकी जगह अगर इन्फिनिटी आ जाए इसका आंसर 0 होता है। नोट कर लो कहीं, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ा है तो आपको वो समझ में आ रहा होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पावर, जो बेस होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो अगर इन्फिनिटी आ जाए तो उसका जो आंसर होता है पोटेंशियल एनर्जी का, किसी भी चीज़ का, वो होता है 0। इसे सेकंड नंबर दो। अब क्या करना है आपको, इन दोनों कंडीशन को जोड़ना है और टोटल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी निकाल रहा हूँ मैं, क्या आएगी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, और ये टोटल एनर्जी हम बी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं। 0 + 0 को ऐड कर देने पे हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, टोटल एनर्जी मिल गई एट पॉइंट बी के लिए 0। इसी एक टॉपिक को भी मैं ऐसा बॉक्स बना देता हूँ 1 2 3। इन दोनों इक्वेशन को देख के आपके कुछ समझ में आ रहा है। अब आएगा असली किस्सा। आपने ये तो टॉपिक पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा है भाई आपने, 9th में पढ़ा है। हाँ यार, किताब में तो था, हमने तो नहीं पढ़ा। पढ़ना होगा यार, पढ़ना होगा आपको भी। तो मैं समझा देता हूँ। देखो, आपको 9th में एक टॉपिक था वर्क, पावर एंड एनर्जी। उस टॉपिक में आपने ये सीखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें क्या सीखा आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि टोटल एनर्जी जो होती है नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी ख़त्म भी नहीं की जा सकती और ख़त्म भी नहीं किए जा सकती और जनरेट भी नहीं की जा सकती। वो जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है यूनिवर्स में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, नॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वन फ्रॉम एक्सचेंज टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एनर्जी को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, यानी कि एनर्जी जो है कांस्टेंट होती है हर जगह। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी जितनी भी है, वो अगर मैंने ऐसे उसको स्केप कर दिया स्पेस में, तभी वहाँ भी जाके उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो सेम होगी। एनर्जी कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती। तो इन दोनों इक्वेशन लॉ अकॉर्डिंग टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी यहाँ जितनी होगी और इन्फिनाइट कंडीशन पे वो ऑब्जेक्ट जाएगा, तभी भी उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो सेम होती है। यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आसान भाषा में बोले तो। अब उसकी इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए की क्या आ गई थी, -G M m अपॉन R
प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर स्केप इजिकल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी के लिए है वो है 0। आप क्या करना है, आपको ये जो माइनस वाली टर्म है उस साइड भेज देनी है। तो हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। कैपिटल एम से कैपिटल एम को गोली मार दी और ये जो 2 है उस साइड भगा दिया। तो वी स्क्वेयर इजिकल टू आ गया 2g कैपिटल एम अपॉन आर। इतना मंजूर है। अब क्या करना है आपको, अपने मतलब के लिए इन दोनों ये ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को r से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों भाई? क्योंकि अपने मतलब के लिए इसकी आपको आगे जाके ज़रूरत पड़ने वाली है। कैसे ज़रूरत पड़ने वाली है मैं तो बता ही दूंगा। सिर्फ आपको अब इस कंडीशन के लिए क्या करना है, दोनों जगह g कैपिटल M, ये तो स्मॉल m तो वही मर गया था ना, इसकी क्या ज़रूरत है। अब फिर से एक बार, हाँ 2gm इंटू आर और नीचे भी r इंटू आर। तो कोई अच्छा काम करने पे अगर आपकी भलाई हो रही हो तो आप वो काम ज़रूर करना है। तो इसीलिए हमने अपने मतलब के लिए दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो इस साइड का मैं मिटा रहा हूँ, तो इसका आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है या इसको नोट करना है। तो कर ले, हम आगे वाली कहानी आगे जाके प्रोसीड करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं इस साइड का मिटा रहा हूँ। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट से, 1 2 3 मिटा रहे हैं हम, इस साइड का मिटा रहे हैं। कर लिया नोट्स? मिटा रहे रे बाबा, मिटा रहे हैं। तो देखो उसको आगे जाके प्रोसीड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वी स्क्वेयर इजिकल टू 2gmr अपॉन आर का स्क्वेयर। अब जरा गौर से इस वाली कंडीशन को देखो। किस वाले? तो इस वाले भाई। उसको देख के कुछ याद आ रहा है? नहीं? अरे मुझे तो याद आ रहा है भाई। तो ये देखो ज़रा, फोर्स इजिकल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। और फोर्स इजिकल टू भी आपने पढ़ी होगी। फोर्स इजिकल टू होता है एम जी मास इंटू एक्सेलरेशन जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम मर गया, तो जी इजिकल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। लड्डू बना देता हूँ इसे ऐसा, समझ गए। एफ इजिकल टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इजिकल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। और फोर्स की जगह अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इजिकल टू होता है एम ए की जगह जी, एम जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल एम से कैपिटल एम मर गया, जी इजिकल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब देखो जी एम अपॉन आर का स्क्वायर दिखा कुछ दिखा, इसकी जगह जी रख देता हूँ मैं। फी स्क्वायर इजिकल टू 2gr। समझ में आया? अब क्या करना है, मुझे सिर्फ वेलोसिटी चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट डाल दिया मैंने। स्क्वायर रूट कैंसिल, फी इजिकल टू अंडर रूट 2gr। अच्छा, जी भी कांस्टेंट है, आर की रेडियस भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो ऐसे चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हो। तो वेलोसिटी इजिकल टू 2 एज इट इज, जी की वैल्यू 9.8, आर की रेडियस 6.4 इंटू 10 की पावर 6 यही होती है। इन सब का कैलकुलेशन करने पे आपको वेलोसिटी मिलेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आपको अर्थ के सरफेस से इजीली आपको ऊपर स्केप करना है तो आपकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना चाहिए 1 सेकंड में। तो इतनी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए आपको स्पेस मिशन करने के लिए। तो आप साइंटिस्ट बन गए हो। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। तो साइंटिस्ट के लिए तो समझना बहुत ज़रूरी है स्पेस मिशन। फ्यूचर में आप अटेंड करो। तो आज की इस वीडियो को, खूबसूरत सी वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या ना है वो अलग बात है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो ही इसे लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते। तो आज की इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए फेयर यू ऑल द बेस्ट।